आज की हमारी यूनिट है नाभिकीय भौतिकी और रेडियो एक्टिविटी। हम इसमें फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम इस यूनिट का जो सबसे पहले फर्स्ट जो बेसिक टॉपिक है वो इसमें कवर करेंगे। अब जैसे हमें नाम से पता न्यूक्लियर फिजिक्स है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इसका चाहे 12th क्लास का जो पोर्शन हो वो और ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हो, आप मान के चलिए 12 से 13 क्वेश्चन तो कन्फर्म है जो इसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो कुछ बेसिक से कंसेप्ट है, हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है, परमाणु होता है, उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इसमें द्रव्यमान संख्या जो होती है उसे क्या बोलते हैं, इसमें प्रोटोनों के और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और इसको हम न्यूक्लियॉन संख्या भी कह सकते हैं। इसके अलावा बेसिक चीज़ें हैं जो हमने 11th में पढ़ी हुई है कि जो प्रोटॉन पे आवेश होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस में आता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन इसमें हम प्लस में लेते हैं। तो आवेश तो वही है, और बाकी बात करते हैं हम इसकी मास की। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 × 10⁻27 kg होता है। इसके अलावा जो है परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, देखिए जो हम ये परमाणु होते हैं इनका जो हम द्रव्यमान होता है एक यूनिट के अंदर हमेशा निकालते हैं, उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि 1 AMU जो होता है वो इक्वल होता है कार्बन 12 का जो समस्थानिक होता है उसके आणविक द्रव्यमान को 12 से भाग देते हैं, तो जो वैल्यू आती है हमारे पास 1.66 × 10⁻⁻27 kg, ये हमेशा बराबर होता है एक एटॉमिक मास यूनिट के। तो आपको कई जगह पे ये लिखा मिलेगा, वरना आपको 1U भी लिखा मिल सकता है। अब अगर हम थोड़ी सी सिंपल बेसिक बात करें भी नाभिक के सदस्यों के बारे में, तो हमें पता है कि नाभिक के जो सदस्य होते हैं, प्रोटॉन जो होता है वो एक पॉजिटिव कण होता है, उस पर आवेश जो होता है वो प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। अब ये तो हमें नॉर्मल पता होता है, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट में, क्योंकि हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जब भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, आगे जो भी इसमें जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे या फिर न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ होगी कि हमें जो मास लेना है उन सभी प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, एटम्स का, तो उसके अंदर हम AMU मिलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट मिलेंगे। तो हमें इस वैल्यू को अच्छे से याद रखना जरूरी है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1.00727 U इतना होता है। और अगर हम बेसिक बात करें तो हमें पता है कि जो नाभिक में जो प्रोटॉन होता है वो एक मूलभूत स्थायी मूलभूत कण है, और इसकी जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी और रदरफोर्ड ने। अब इसमें दो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि इशू होता है भी कौन किसने की, तो देखा वैसे देखा जाए तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, बाद में गोल्डस्टीन ने इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देकर इसको आगे बढ़ाया था। और जो न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और इसका जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का वो अगर हम किलोग्राम में देखें तो वही 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन के मास को AMU एटॉमिक मास यूनिट में देखते हैं तो वो 1.00866 U होता है। अस्थायी मूलभूत कण, और यहाँ से कई बार एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन बन जाता है कि परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला अस्थायी मूलभूत कण कौन सा होता है, तो उसका आंसर आएगा न्यूट्रॉन। तो इसकी माध्य जो उम्र होती है वो 1000 सेकंड होती है। इसकी खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं इसकी। अभी तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी यूनिट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे, ये हमारे बेसिक है, पर रिवाइज करना जरूरी है। अगर हम नाभिक में आवेश की बात करते हैं तो हमें पता है कि नाभिक का आवेश धनावेश होगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है। तो देखिए सभी नाभिकों के लिए जो हमें पता है उनकी जो परमाणु क्रमांक बोल दो या तो जेड, या उनकी जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए उनके ऊपर आवेश का मान भी अलग अलग ही होता है। ठीक है, नाभिक के द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो m से लिखा जाता है, मास ऑफ न्यूक्लियस। और ये जो होता है द्रव्यमान, ये उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है उसके लगभग बराबर ही होता है, हम यू में लेते हैं इसको, और ये एटॉमिक मास यूनिट में या यू में लिखा जाता है। और सभी नाभिकों में जो सामान्यतः द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग ही होगा। और इसके साथ ही आगे अगर हम देखें तो है नाभिकों के प्रकार। तो देखिए हमने वैसे छोटे क्लासों में भी पढ़ा है, 11th 12th में इसके बारे में पढ़ा है कि समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, और आगे दर्पण नाभिक, समावेवी, ये कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे समस्थानिक किसे बोलते हैं, समस्थानिक बोलो, या हम इसको इंग्लिश में आइसोटॉपर्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि, या सम प्रोटोनिक न्यूक्लाई क्या होते हैं कि अगर किसी भी परमाणु के अंदर अगर उसमें क्या हो कि जेड वैल्यू सेम हो, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या सेम हो, प्रोटॉन तो सेम है, आप ऐसे बोल सकते हो परमाणु क्रमांक सेम है, और बाकी सब चीज़ें असमान हो, तो वो समस्थानिक होते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन के देखते हैं तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम,
अब इसमें सभी में देखो प्रोटोनों की संख्या या परमाणु क्रमांक तो सेम है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो इसको हम चाहे सम प्रोटोनिक बोल दें या समस्थानिक बोल देते हैं, ठीक है। और किसी तत्व का जो द्रव्यमान होता है ना, यहाँ पे एकदम नई बार जैसे मान लो कार्बन तत्व है तो उसको द्रव्यमान निकालना है, तो वो जो होता है उसके जितने भी संभव समस्थानिक होते हैं उन सभी के प्रतिशत भाग या हिस्से का योग होता है, यानी कि टोटल 100% होगा। जैसे मान लो कार्बन 612 होता है, कार्बन 613 होता है, कार्बन 614, जितने भी समस्थानिक हैं उन सभी का जितना भी मास है उन सब के टोटल के इक्वल ही होगा। आगे है समभारिक, तो समभारिक को आइसोबैरिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक अलग हो सकता है, यानी कि प्रोटोनों की संख्या अलग हो सकती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या ऑलवेज भी सेम होगी इसके अंदर। जैसे कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714 की अगर हम बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक में डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर जो परमाणु इसमें जो द्रव्यमान संख्या है ए की वैल्यू इसमें सेम है। सब न्यूट्रॉनिक जो है इसको हम आइसो न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी, बाकी सब अलग अलग होंगे। तो सब कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714 ही ले लो। परमाणु क्रमांक देखो इसमें अलग है, द्रव्यमान संख्या भी अलग है, लेकिन जब हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक या प्रोटोनों की संख्या को घटाते हैं तो देखो न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में सेम आ रही है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या सेम आती है। सम न्यूट्रॉनिक एक एग्जांपल इसमें बेरिलियम का भी ले सकते हैं, बेरिलियम का और बोरान का। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि परमाणु क्रमांक और उसके द्रव्यमान संख्या की प्रोटोनों की संख्या एंड जो उसकी द्रव्यमान संख्या है वो डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो इसमें सेम है। इसके साथ साथ ही आता है मिरर न्यूक्लियाई, जिसको हम दर्पण नाभिक बोलते हैं। तो दर्पण नाभिक का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए, द्रव्यमान संख्या सेम है, और प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो म्यूचुअली मतलब कि वो आपस में उनके इंटरचेंज हो जाए। जैसे आप एग्जांपल से समझिए इस चीज़ को। जैसे हम देखते हैं लिथियम और है बेरिलियम। अगर हम देखते हैं कि लिथियम में 3 प्रोटॉन है और बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन देखते हैं तो लिथियम में है 4 और बेरिलियम में है 3। तो अगर हम देखें तो इसका प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका प्रोटॉन इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में म्यूचुअली चेंज हो रहे हैं। देन इसको हम क्या बोलेंगे, मिरर इमेज बोल देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आगे देखिए फिर है समावयवी। समावयवी वैसे जानते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल की कोई नहीं है, आगे जब हम रिएक्शंस करेंगे तो उसमें आएगा कि समावयवी आइसोमर्स किसे कहते हैं, जिसमें सब कुछ समान होता है बट जो उनका रेडियो एक्टिव गुणधर्म है वो अलग अलग होता है, तो उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, पहले नाभिक के बारे में पढ़ा, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, उनके आवेश के बारे में पढ़ा, उनका मास जो होता है एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है उस चीज़ के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि नाभिक के प्रकार समस्थानिक है, समभारिक है, सब न्यूट्रॉनिक है, दर्पण नाभिक है, समावयवी, उनके बारे में पढ़ा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इस टॉपिक के अंदर जो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है, जहाँ से हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक की शुरुआत होती है, तो वो है नाभिक का साइज या फिर त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट लगता है बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है 1 या 2 नंबर का, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर ये जो चीज़ होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम समझेंगे। देखिए कोई भी नाभिक है उसका साइज हमें पता, त्रिज्या के कारण उसका जो सर्कल जो बनता है। अब एक बात ध्यान रखना कि नाभिक का निर्माण होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जुड़ने से। न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस कंबाइंड होते हैं, देन नाभिक का निर्माण होगा। गोलाकार शेप होती है, न्यूक्लियस जुड़ेंगे, न्यूक्लियस बनेगा। अब अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करते हैं तो हमेशा से एक बात समझिए आप, जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई अलग अलग फैमिलीज़ है, ठीक है, अलग अलग फैमिलीज़ में अलग अलग मेंबर्स होते हैं। अगर हम इमेजिन करें कि उन मेंबर्स को अगर हम सबको जोड़ के अगर हम एक लड्डू बनाएं, तो आप समझ सकते हो कि हर फैमिली मेम्बर्स अलग अलग परिवार में अलग अलग होते हैं। किसी की फैमिली में 4 ही मेंबर हो, देन उनका लड्डू कैसा बनेगा, छोटा। किसी के फैमिली में 7 मेंबर्स हो सकते हैं, किसी की फैमिली में 8 मेंबर्स हो सकते हैं। तो जितने मेंबर्स होंगे उनको जोड़ के अगर मान लो हम लड्डू बना रहे हैं, इमेजिनेशन ओनली फॉर एग्जाम्पल, तो वो उतना ही साइज में बड़ा बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। हमें पता है कि नाभिक का निर्माण जो होता है वो न्यूक्लियॉन से होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या से होता है, उनको जोड़ने से बनता है। तो जिसमें न्यूट्रॉन और उसकी प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है उसका साइज भी ज़्यादा होगा, कम होगी तो कम बनेगा। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसकी चीज़ को अगर हम देखें ऑब्जर्व करें तो हमें पता है कि जो नाभिक की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो डिपेंड करती है ए की पावर 1/3 के। और मेन कंसेप्ट इसके अंदर यही होता है कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। अगर हम यहाँ पे इसका साइन को हटाते हैं देन आर नोट लगाते हैं। आर नोट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। और जो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये इसमें वैल्यू आ जाती है। तो देखिए नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो डिपेंड करती है द्रव्यमान संख्या पे, ए पे डिपेंड करती है। और ए सबका अलग अलग है तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें त्रिज्या भी सबकी अलग अलग होगी। तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि अगर हम इनका रेशियो निकाले, R1/R2 निकाले, तो नॉर्मल सी बात है ए पे डिपेंड कर दें A1/A2
उसकी पावर 1/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि जो नाभिक की परास अगर हम इसके देखें तो देखिए 1 फर्मी से 7 फर्मी तक, फर्मी इनकी 1×10⁻15 मीटर से लेके 7×10⁻15 मीटर तक, फेम्टोमीटर में भी इस कह सकते हैं। देन FM इसकी यूनिट्स हैं जो हमने नॉर्मल्स पढ़ी होती है। अगर हम बात करते हैं नाभिक के घनत्व में, देखो एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं या कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर के अंदर या नाभिक जो है उस नाभिक का जो घनत्व है क्या वो कांस्टेंट रहता है या अलग होता है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि नाभिक में देखो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो उसका प्रोटॉन अलग होंगे, न्यूट्रॉन अलग होंगे, द्रव्यमान संख्या वो अलग होगी, उसके अंदर परमाणु क्रमांक अलग होता है, मास अलग होता है, उसकी त्रिज्या अलग होती है, सब चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। पर इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि घनत्व जो होता है नाभिक का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर हम बात करते हैं घनत्व की, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ये द्रव्यमान संख्या और आयतन यानी उसका गोलाकार नाभिक आयतन। तो हम देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या ये होती है और इसका आयतन जो होता है, क्योंकि मेरे पास स्फेरिकल जो शेप होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा होता है 4/3 πr³। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें ये भी पता है कि r की वैल्यू होती है r0 a की पावर 1/3। जब इसमें हम पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखिए, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, एवरीथिंग देयर इज कांस्टेंट। देन d की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है कितनी, 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर नाभिक का जो घनत्व है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसका मान परिवर्तित नहीं होता। और अगर पूछा जाए कि नेचर के अंदर नाभिक का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और नियत होता है, 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का ही होता है। ठीक है।